अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। इसकी एक्सरसाइज 10.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने ना देखे होगी। तो 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सब्ट्रैक्ट माइनस करना। तो यहाँ देखिए जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं सब फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। तो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 में। तो इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मतलब माइनस कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5/7 माइनस 3/7। तो देखिए जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखेंगे, नीचे जो नंबर है इनको देखेंगे। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे जो नंबर है वो सेम है तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत सी ईजी है। कैसे ईजी है देखिए, सॉल्यूशन में ये जो सेम क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही कभी कर लेना। तो इज इक्वल टू यहाँ नीचे तो 7 है ना, तो एक 7 को लिख देना और ऊपर जैसा है वैसा प्लस माइनस कर देना। इसके ऊपर क्या है 5 है तो 5 लिखना, माइनस साइन है माइनस लिखना। इसके ऊपर क्या है 3 है तो 3 लिख देना। तो इज इक्वल टू 5 माइनस 3 क्या है 2 है, 2 है ना, डिवाइडेड बाई नीचे 7 है। तो इसके आंसर जो आते हैं ना 2/7 ही आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सी ईजी है। आप 2 नंबर देखिए, 3/8 माइनस 7/8। तो इसके भी नीचे 8 है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जैसा है वैसा ही माइनस कर लेना। तो यहाँ 3 है तो 3 माइनस 7 इज इक्वल टू, देखिए 3 माइनस 7 क्या आएगा, 3 छोटे नंबर है और 7 बड़ी नंबर है जो निगेटिव है। तो एक काम करना, इस वक्त हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटी नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस क्या होगी, 7 माइनस 3 क्या होगी 4 हो जाएगी। अच्छा अब एक काम करना, जो बड़ी नंबर है इसकी साइन लगा देना। तो बड़ी नंबर की साइन माइनस है तो यहाँ -4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ तो 8 है इज इक्वल टू। तो आप काट कर सकते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस साइन तो है ना, -1/2। तो इसके आंसर आई -1/2। अब 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर भी सेम प्रोसेस से होगी। यहाँ देखिए दोनों सेम डिनोमिनेटर है तो 9 है। अब देखिए ऊपर जैसा है वैसा ही लिख देना, यहाँ -5 है और यहाँ देखिए साइन बीच में माइनस है माइनस और ऊपर 7 है 9 के ऊपर, ठीक है। तो इज इक्वल टू -5 -7 दोनों ही ऋण है, निगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर लेना। 5 + 7 क्या होगी 12 होगी। अच्छा अब देखिए दोनों के साइन जबकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा देना। तो यहाँ देखिए डिवाइडेड बाय 9 होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करना, अब तो काट पुट कर सकते हैं ना, तो 3 से काट जाएगी तो 3 4 ज़र 12, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ देखिए माइनस है तो -4/3 हो जाएगी इसके आंसर। अब 4 नंबर देखिए, यहाँ भी सेम है, नीचे 11 है 11 और ऊपर जैसा है वैसा ही कर देना। तो इसके ऊपर क्या है -3 है। अब इसके ऊपर देखिए -5 है लेकिन यहाँ बीच में साइन नेगेटिव है माइनस है, तो दोनों माइनस को इंटू कर देना। तो हमें ये पता है कि माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी और ऊपर 5 हो जाएगी इज इक्वल टू, नीचे तो 11 है। अब देखिए -3 + 5 तो मतलब ये ऐसा ही हो रहा है 5 - 3, 3 तो नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो 5 - 3 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसके आंसर आती है 2/11। अब 5 नंबर देखिए, 1/3 माइनस 5/6। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसकी डिनोमिनेटर 3 है और इसकी 6 है। तो एक काम कर लेना, दोनों की डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लेना। तो 3 और 6 की एलसीएम 6 ही होगी, क्योंकि 6 में 3 तो 2 बार होगी और 6 में 6 एक बार हो जाएगी। तो इसकी मतलब क्या है, 3 और 6 की एलसीएम 6 ही होगी। तो इज इक्वल टू एलसीएम 6 है। आप देखिए इस 6 में 3, इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर 3 कितने बार है 2 बार है। तो इसी ही 2 से ऊपर के जो नंबर है न्यूमरेटर इसको इंटू कर देना। तो 2 1 ज़र 2 है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस है। अब 6 में 6 तो एक बार होगी तो इसी ही 1 से इसको इंटू कर देना। तो 1 × 5 5 हो जाएगी। यहाँ देखिए इसकी साइन इसके साथ एडजस्ट हो गई। तो इज इक्वल टू 2 + 5 क्या है 7 है, तो 7/6 हो जाएगी। अब देखिए 6 नंबर 0 - -9/12। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू, तो देखिए 0 से किसी भी नंबर को माइनस किया जाए तो वही नंबर तो होगी ना, लेकिन यहाँ 2 माइनस साइन है 0 की। अच्छा 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ जो 0 के बाद माइनस है इससे तो फर्क पड़ रही है क्योंकि यहाँ भी माइनस है। तो ये ऐसा हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो +9/12 है। अच्छा तो आप देखिए काट पुट कर लेना, 3 से डिवाइड होगी, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, तो 3/4 हो जाएगी। अब 7 नंबर देखिए, -3/8 -5। तो -3/8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अच्छा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे एज ए डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ अगर 1 ना लिखा जाए तब भी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत है
तो ऐसा ही कर दिया। आप देखिए 8 और 1 की एलसीएम तो 8 ही होगी, 8 ही हो जाएगी, ठीक है। तो 8 कैसे हुआ, 8 इंटू 1 ऐसे हुआ, 8 इंटू 1 8। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, जब दो फ्रैक्शन के जब दो फ्रैक्शन की दोनों डिनोमिनेटर की एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट होगी, मतलब दोनों को इंटीग्रेट करके एलसीएम होगी, तो देखिए ऊपर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 1 इंटू -3 हो जाएगी, यहाँ प्लस है बीच में साइन, और 5 इंटू 8 40 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू देखिए -3 + 40, -3 चौथा नंबर नेगेटिव है, 40 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 40 - 3, तो 40 - 3 37 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा 37 प्राइम नंबर है, इसको 8 से 8 इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इसको काट सकें, तो ऐसा ही रह जाएगा। 8 नंबर देखिए इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 11/13। अच्छा अब देखिए इसके नीचे तो 1 है, आप लिख सकते हैं। अच्छा ना लिखे तब भी ऐसा ही हो जाएगी, इसके नीचे 13 है तो 13 लिख देना, 13 इंटू 1 ऊपर 13 प्लस 11 है, तो इज इक्वल 13 + 11 क्या होगी 24 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई नीचे 13 है। तो देखिए 13 प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब दो नंबर की अगर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है, 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको कहते हैं कोप्राइम, और दोनों कोप्राइम को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऐसा ही रह जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ ऐसा दिए गए हैं -7/9 फ्रॉम -2/5, तो किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यह हम बात होती है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम जो वर्ड है ना, फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है, तो देखिए फ्रॉम के बाद जो है इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगी फ्रॉम के पहले जो नंबर है, तो फ्रॉम के बाद ये है और पहले ये है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो फ्रॉम 7/9 को फ्रॉम -2/5, तो -2/5 से, तो सॉल्यूशन, तो देखिए इससे इसको माइनस करना, तो -2/5 माइनस -7/9 है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 5 और 9 की एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट ही होगी, 5 9 45 हो जाएगी। आप देखिए दोनों की प्रोडक्ट लिया ना, आप देखिए यहाँ इन दोनों की एलसीएम तो दोनों की प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो एक काम करना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 9 18, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव 18 हो जाएगी। आप देखिए माइनस माइनस प्लस 5 7 35 इज इक्वल टू, आप देखिए नीचे 45 है, आप देखिए ये 18 नेगेटिव है और 35 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है 35 माइनस 18, तो 18 को माइनस कर देना, 5 है, 15 - 8 7 है, और 2 - 1 1 है, 17, तो 17/45 हो गई। और यहाँ देखिए 17 प्राइम है, तो हम काट नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रह जाएगी। अब 2 नंबर देखिए, आप 2 नंबर देखिए -7/9 फ्रॉम -1, तो -1 से इसको माइनस करना, तो -1 माइनस -7/9 इज इक्वल टू, देखिए 9 और इसके नीचे 1 है, तो 9 × 1 9 है, अब 9 × 1 9 है, और ये माइनस से नेगेटिव 9, अब देखिए माइनस माइनस प्लस है, 1 × 7 7 है, इज इक्वल टू -9 + 7, तो -9 बड़ा नंबर है, नेगेटिव है, तो 9 - 7 2 होगी, और बड़ा वाला साइन लगा देना, तो -2 हो जाएगी डिवाइड बाई 9, तो देखिए -2/9 आ रही है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -6/17 फ्रॉम 0, तो 0 से माइनस करना, तो देखिए सॉल्यूशन 0 -6/17। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, 0 से माइनस होना मतलब कुछ नहीं, यहाँ जब ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, बस ये हुई है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 6/17 हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखना, तो इससे ये माइनस होगी, तो -7/20 -11/15 इज इक्वल टू, आप देखिए दोनों की एलसीएम क्या होगी, तो एलसीएम निकाल लेना, 60 होगी। देखिए कैसे 60 होती है, 20 और 15, एलसीएम कैसे ले सकते हैं, टाइम फैक्टराइजेशन से हम ले सकते हैं, तो 2 से नहीं, अच्छा 5 से होगी, 5 भी एक प्राइम नंबर है, अगर 2 से कैंसिल किया जाए तो ये टूटा होगी, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगी, अगर 3 से लिया जाए तो ये जाएगी, ये नहीं जाएगी, तो 5 से दोनों ही जाएगी, तो 5 4 20, 5 3 15, तो एलसीएम देखिए यहाँ अगर ये तो 4 ही प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर 2 से कैंसिल किया जाए तो वही बाहर 2 × 2 आ जाएगी, मतलब 4 ही हो जाएगी, तो डायरेक्ट एलसीएम यहाँ से ले सकते हैं, 5 4 20 और 3 20 60, तो एलसीएम 60 हो जाएगी। अब देखिए 60 में 20 3 बार है, तो इसी ही 3 से इसके न्यूमरेटर 20 करना, तो 3 7 20
1 और ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन लगा देना, यहाँ नेगेटिव है बीच में नेगेटिव लगा देना। 15 4 बार है 60 में, तो 4 से इसको इंटू कर देना, तो 4 11 44 इज इक्वल टू नीचे 60 है। आप देखिए दोनों जबकि नेगेटिव है तो दोनों के साम हो जाएंगे और नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा 21 प्लस 44 क्या होगी, 65 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू आप देखिए 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 13 जार 65 और 5 12 जार 60, तो ये 13 माइनस होगी, तो माइनस 13/12 है। इजी है, बहुत सीधी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/7 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5/8 फाइंड द अदर। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने की दो तरीके हैं। एक तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, वो एक्चुअल प्रोसेस की है, वो आप एक वेरिएबल x ले सकते हैं और फाइनली x की वैल्यू निकल आएगी और वही होगी द रिक्वायर्ड नंबर। दूसरे देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो वो जो शॉर्टकट है प्रोसेस दोनों ही की सेम ही होगी, लेकिन शॉर्टकट ये आपके क्लास 7 के लिए ऐसा ही चाहिए, शॉर्टकट थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसी कह रही है कि किसी दो रेशनल नंबर की सम, यहाँ सम रहा गया, सम मतलब दोनों को ऐड करने से रिजल्ट जो होगी ना, सम जो होगी वो -3/7 आएगी और इन दोनों में से एक नंबर -5/8 है, -5/8 है, दोनों में से एक -5/8 है। तो इसके साथ और भी कौन सी नंबर ऐड करने से दोनों की सम ये आएगी। तो यहाँ देखिए मान लीजिए रेशनल नंबर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो अच्छा ये तो फ्रैक्शन है, तो सिंपल सी दो नंबर मान लीजिए, किसी दो नंबर की सम मान लीजिए 10 है और इनमें से एक नंबर 7 है, तो इसके साथ कौन सी नंबर ऐड करने से 10 आएगी, रिजल्ट 10 आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात यह है कि भाई यहाँ 3 होगी, तो ये जो 3 है, ये 3 आपको कैसे मिली, जो सम है ना, सम में से जो नंबर दी गई है इसको माइनस कर दीजिए। तो 10 यहाँ सम है, तो सम से जो नंबर दी गई है, नंबर क्या दी गई है, 7 दी गई है, तो इसी ही 7 को 10 से मतलब सम से माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगी 3 आ रही है ना, तो वही 3 इसके साथ प्लस करने से सम आ जाएगी। तो इसी ही प्रोसेस में हम शॉर्टकट सॉल्व कर लेंगे। तो यह एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी भाई, ये द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो क्या है, यहाँ सम तो दिए गए है ना, तो सम -3/7 है, तो इससे जो नंबर दी जाएगी ना, दोनों में से एक नंबर तो दी जाएगी, इसको माइनस कर देना, तो ये नंबर ये है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5/8, तो माइनस इसको माइनस करने से हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए -5/8 है, तो इज इक्वल टू देखिए 7 और 8 की एलसीएम 7 × 8 होगी, तो 7 8 जार 56। अच्छा आप क्या करना, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि यहाँ जो एलसीएम आई ना, दोनों की प्रोडक्ट है, दोनों को इंटू करने से है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 3 8 जार 24 और ये नेगेटिव है नेगेटिव, आप देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस है, 7 5 जार 35 इज इक्वल टू नीचे 56 है। आप देखिए 24 नेगेटिव है और 35 पॉजिटिव है, तो -24 + 35 इसकी मतलब है 35 - 24, तो 35 से 24 को माइनस कीजिए तो देखिए 11 हो जाएगी। तो एक्चुअल में वो नंबर 11/56 है, 11 एक प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों को आप फर्दर काट नहीं सकते, तो वैसे ही आंसर हो जाएगी। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 11/56, यही होते हैं आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम है, सेम क्वेश्चन, जस्ट यहाँ नंबर बदल के दिए हैं। तो यहाँ भी सम दिए है -5/8 और दोनों नंबर में से एक नंबर -6/11 है, तो आप सोल्यूशन सेम प्रोसेस में करना, दी रिक्वायर्ड नंबर इज, तो ये जो सम है इससे जो नंबर दिए गए हैं इसको माइनस कर देना, तो -5/8 माइनस ऑफ -6/11। अगर आप चाहे तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 साइन आ रही है, और ना लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की ऊपर के जो नंबर है ना न्यूमरेटर, इसमें माइनस साइन लगी हुई है, तो यहाँ ब्रैकेट देना इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8 और 11 की एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट ही होगी, तो 8 11 जार 88 हो जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 5 11 जार 55 है और ये नेगेटिव है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 8 6 जार 48 इज इक्वल टू नीचे 88 तो होगी, ऊपर देखिए -55 + 48, तो 55 बड़ा नंबर है जो नेगेटिव है, तो इससे बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 55 - 48, तो 15 - 8 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 हो जाएगी। और दूसरी बात देखिए, ये तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव होगी, तो -7/88 होगी। 7 जो है ना ये प्राइम नंबर है, आप फर्दर काट नहीं सकते, तो यही होगी इसकी आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/11 टू गेट 5/9। तो -5/11 के साथ कौन सी नंबर ऐड करने से 5/9 आएगी? तो वो जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, सेम कायदे है, सेम नियम है, एक ही नियम से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन की स्टाइल थोड़ा सा अलग करके दिया, थोड़ा सा चेंज करके दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 4 जैसा है वैसा भी सेम है यहाँ, ठीक है। तो ये है, इसके साथ कौन सी नंबर ऐड करने से इसको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है ना कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 5/9 एंड one of the two numbers is -5/11, then what should be the other number? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3 और 4 में थी ना, तो सेम ऐसा ही करेंगे। तो इसकी केस में भी ऐसा ही करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज। तो देखिए, इसको पाना है तो जो दिए गए हैं, ये तो दिए गए हैं, इसके साथ ऐड करनी है ना, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो 5/9 माइनस -5/11, अच्छा, इज इक्वल टू, देखिए 9 और 11 के एलसीएम 9 × 11 99 हो जाएगी। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 5 11 = 55 और ये 55 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 9 5 = 45। तो इज इक्वल टू, नीचे 99 है तो 55 + 45 100 हो जाएगी, तो 100/99 है, ठीक है। आप इसको फर्दर काट नहीं सकते, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। अब 2 नंबर भी सेम ऐसा ही होगी, द रिक्वायर्ड नंबर इज। तो 2 नंबर इसको पाना है तो इससे इसको माइनस करना, तो -7/26 -6/13, तो इज इक्वल टू, ठीक है, 26 और 13 की एलसीएम क्या होगी? 26 होगी, ठीक है। 26 में 26 एक बार है और 26 में 13 2 बार है, तो 26 में 26 एक बार है तो इसी ही 1 से इसको इंटू करना, तो 1 × -7 -7, बीच में साइन माइनस है। अच्छा, 13 2 बार है तो 2 से इसको इंटू करना, तो 2 6 = 12। अब देखिए नीचे 26 तो है ना, और ऊपर देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना, और जो सम होगी नेगेटिव होगी, तो 7 + 12 19 हो जाएगी। तो इसका आंसर -19/26 आए। इजी है, बहुत ईजी है। अब 3 नंबर देखिए, द रिक्वायर्ड नंबर इज, इससे इसको माइनस कर देने से वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगी। तो -9/11 -7/9 इज इक्वल टू -81 + 17/99 इज इक्वल टू -4/99, इसकी रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू व्हिच नंबर शुड 2/3 बी एडेड टू गिव 11/14। तो सेम क्वेश्चन, अब तक जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3 से, मतलब 3, 4 और 5, तो सेम ढंग से इसको भी सॉल्व करना। यहाँ देखिए, व्हिच नंबर शुड बी एडेड, कौन सी नंबर इसके साथ, तो 2 व्हिच नंबर शुड 2/3 बी एडेड, तो कौन सी नंबर के साथ इसको ऐड करने से, 2/3 को ऐड करने से 11/14 रिजल्ट आएगी। टू गिव मतलब रिजल्ट, मतलब सम, तो इसके साथ कौन सी नंबर ऐड करनी पड़ेगी? तो सेम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वाले क्वेश्चन जो जितने सॉल्व किए थे ना, इसी ही तरह है। तो ये तो सम है, रिजल्ट है, तो रिजल्ट से जो दिए गए हैं इसको माइनस कर देना। तो यहाँ लिखना द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज, इससे इसको माइनस कर देना, 11/14 - 2/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 14 और 3 के एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट होगी, 3 14 = 42। अच्छा, 3 11 = 33 माइनस 2 14 = 28 इज इक्वल टू, अच्छा 42 के नीचे है, 33 - 28 आएगी, 5 आएगी। तो 5/42 वो नंबर है जिसको इसके साथ प्लस करने से 11/14 आएगी। अच्छा देखिए, इसकी चेकलिस्ट में आंसर में ऐसा है -61/42 है। ये क्यों आती है? देखिए, अगर ये निगेटिव है, -11/14 है, तो ये आंसर होगी। अगर ये पॉजिटिव है, देखिए क्वेश्चन में पॉजिटिव दिए गए हैं, ऐसे ही दिए गए हैं, तो अगर क्वेश्चन ठीक है तो ये आंसर होगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब यहाँ अगर माइनस होना है, तो ये आंसर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम व्हिच नंबर शुड -11/14 बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव -1/4। ठीक है, अब देखिए ऐड की बात नहीं है, अब सब्ट्रैक्शन की बात है। तो प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन यह क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है ना, समझने की जो ढंग है, यह थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए, फ्रॉम व्हिच नंबर, कौन सी नंबर से शुड -11/14 बी सब्ट्रैक्टेड, कौन से नंबर से -11/14 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस होगी, रिजल्ट होगी, ये -1/4 आएगी। तो देखिए,
कौन सी नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो एक ऐसा नंबर तो यह होगी जिससे इसको सब्ट्रैक्ट करने से, ये क्या है -11/14 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगी -1/4 रिजल्ट आएगी, -1/4 टू गिव -1/4 मतलब रिजल्ट, तो सब्ट्रैक्ट की बात आ रही है तो डिफरेंस यही रिजल्ट है। तो यह कौन सी नंबर होगी, तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए यहाँ x है, x से सब्ट्रैक्ट करने से, तो आप एक काम कीजिए, ये तो एक इक्वेशन बन गई ना, तो इस साइड को इस साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, तो x तो यहाँ रह जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ -1/4 आएगी और ये प्लस हो जाएगी, ये नेगेटिव है ना, यहाँ आके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ क्या है -11/14 है। तो आप देखिए जब 8 की बात होती है ना तो यहाँ माइनस करनी पड़ती है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट की बात आती है ना तो यहाँ प्लस करनी पड़ेगी, इन दोनों को प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही स्टार्ट करना, दी रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ तो एक्सपेक्ट हम नहीं लगाएंगे ना, अगर x से शुरू करें तो भी चलेगी, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करना, तो -1/4 प्लस -11/14 इज इक्वल टू, देखिए 4 और 14 की एलसीएम 28 होगी, दोनों की एलसीएम 28 में 4 7 टाइम्स और 14 2 टाइम्स, तो आप देखिए इसके न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 7 टाइम्स, तो 7 से -1 को इंटू करना, तो 7 इंटू -1 -7 प्लस माइनस माइनस 14 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 11 22 है, इज इक्वल टू नीचे 28 है। अब दोनों जबकि नेगेटिव है तो दोनों की साम नेगेटिव होगी, तो -7 और 29 दोनों को ऐड करने से 7 और 22 29 हो जाएगी, तो -29/28 आप फायदा नहीं कर सकते, यही होती है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड 15/14 फ्रॉम 9/28, तो क्या कहा यहाँ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड 15/14, तो इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना किससे, फ्रॉम 9/28 से, तो ये फ्रॉम के बाद है ना, तो फ्रॉम के बाद जो होगी इससे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, फ्रॉम के पहले जो होगी इसको, तो फ्रॉम के पहले इन दोनों को ऐड करना, तो ऐसा हो जाएगी ना -5/7 प्लस ये हो जाएगी 15/14, तो इस पूरे चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना किससे, इससे, तो ये हो जाएगी ना 9/28 माइनस, तो ऐसा ही हो रही है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यह रिक्वायर्ड नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यह तो ऐसा नहीं पूछा कि कौन सी नंबर है, कौन सी नंबर ये ढूंढना है, ऐसा तो नहीं कहा, तो जस्ट सॉल्यूशन करने को कहा, सब्ट्रैक्ट करना, किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना, किससे किसको ऐड करना, यही कह रही है। तो सिंपल सी ऐसे ही यह स्टेटमेंट लिख देना यहाँ, 9/28 माइनस ऑफ, एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है, और यहाँ भी प्लस साइन है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ब्रैकेट अगर फर्स्ट ब्रैकेट लगाया जाए तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो होगी वो पहले ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तो -5/7 प्लस 15/14, तो इज इक्वल टू 9/28 माइनस, यहाँ ब्रैकेट की जो चीज़ है फर्स्ट सॉल्व कर देना, तो देखिए -5/7 प्लस 15/14, तो देखिए 7 और 14 की एलसीएम 14 होगी, क्योंकि 14 में 7 भी है और 14 भी है, तो 7 दो बार है तो 2 5 10 होगी, और यहाँ माइनस से -10 प्लस है बीच में, और 14 में एक बार है तो 1 इंटू 15 है, तो यहाँ देखिए नीचे 14 है और 15 माइनस 10 5 है, तो 5/14, तो यहाँ 5/14 आ जाएगी, इज इक्वल टू, आप देखिए 28 और 14 की एलसीएम 28 होगी, तो देखिए 28 में 28 एक बार है, तो उसी x से इस 9 को गुना करना, तो 1 इंटू 9 9 हो जाएगी, बीच में साइन माइनस है माइनस, 14 28 में दोबारा है तो इस 2 से 5 को गुना करना, तो 2 5 10, तो इज इक्वल टू यहाँ 9 - 10 बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 10 - 9 इज इक्वल टू 1 होते हैं, और बड़ा का साइन लगा देना -1 डिवाइड बाई नीचे क्या है 28 है, तो इसका आंसर आती है -1/28। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -9/14 एंड 5/7 फ्रॉम द सम ऑफ 11/28 एंड -3/7, तो देखिए यह फ्रॉम द सम ऑफ, तो फ्रॉम के बाद ये है, तो इसकी सम से इसकी सम से इसकी सम माइनस करना, ठीक है, किसकी सम से, फ्रॉम के बाद ये है ना, तो इसकी सम से इसको माइनस करना, तो फर्स्ट इसको सम के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिख देना, तो ये क्या है 11/28 प्लस -3/7, तो माइनस करना इसको ना, तो इसकी सम के, इसको सम के फॉर्म में लिख देना, तो -9/14 प्लस 5/7, दोनों को ब्रैकेट में अलग अलग सॉल्व कर लेना, तो इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है कि
28 और 7 की एलसीएम क्या है? 28 और 7 की एलसीएम 28 है। 28 में 28 एक बार है तो 1 से इसको इंटू करना, 1 इंटू 11 11, बीच में साइन क्या है? प्लस है, लेकिन ये यहाँ भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 7 4 टाइम्स है तो 4 से 3 को इंटू करना, तो 4 3 जार 12, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस आप ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब देखिए फिर से 14 और 7 तो दोनों की एलसीएम 14 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए 14 में 14 तो एक बार है तो 1 इंटू 9 9 है, ये माइनस है माइनस 9, बीच में साइन प्लस है, प्लस 7 दोबारा है 14 में तो 2 5 जार 10 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू, आप एक चीज़ देखना, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए नीचे 28 है और ऊपर क्या है 11 माइनस 12 तो माइनस 1 हो गई, या बीच में साइन तो माइनस है माइनस, यहाँ देखिए नीचे 14 है और ऊपर क्या है माइनस 9 प्लस 10 तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो इसके मतलब 10 माइनस 9 तो 1 हो जाएगी। तो आप देखिए बहुत इजी हो जाएगी, 28 और 14 की एलसीएम 28 ही हो जाएगी, ठीक है। तो 28 में 28 एक बार है तो उसी ही एक से माइनस 1 को गुना करना, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बीच में साइन माइनस है माइनस लगा देना। 14 28 में 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू नीचे 28 है और ऊपर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगी। तो ये होते हैं भाई फाइनल आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सब्ट्रैक्ट 11 by 20 फ्रॉम माइनस 4 by 5 एंड एड माइनस 9 by 2 माइनस 9 by 10 टू द आंसर। तो फर्स्ट क्या कहा, इसको फ्रॉम है ना, फ्रॉम के बाद माइनस 4 by 5 है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, ठीक है। इसके बाद ऐड, इसको फिर से इसको क्या करना, ऐड कर देना टू द आंसर, मतलब इसके आंसर से, इसके डिफरेंस से या माइनस करना है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में ऐसा ही लिखना, इसको तो ऐड करना है बात, तो फर्स्ट इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो माइनस 4 by 5 माइनस 11 by 20, फिर से इसके साथ इसको ऐड कर देना माइनस 9 by 10, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट सॉल्व कर लीजिए। 5 और 20 की एलसीएम 20 है, ठीक है। 20 में अच्छा 20 में 5 4 बार है तो 4 4 जार 16, यहाँ माइनस है माइनस, तो यहाँ माइनस है माइनस, 20 में 20 एक बार है तो 1 इंटू 11 प्लस यहाँ है, यहाँ देखिए माइनस 9 by 10 हो जाएगी, इज इक्वल टू नीचे 20 है, ऊपर देखिए माइनस 16 माइनस 11, तो 16 और 11 दोनों को ऐड कर लीजिए तो 27 हो जाएगा, और दोनों के साम नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है, यहाँ प्लस है प्लस माइनस 9 by 10 है, इज इक्वल टू, अब देखिए 10 और 20 की एलसीएम 20 हो जाएगी, तो 20 में 20 एक बार है तो 1 से इसको इंटू करना, तो 1 माइनस 27 माइनस 27 हो जाएगी, बीच में साइन देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 10 20 में 2 बार है तो 2 से इसको इंटू करना, तो 2 9 जार 18 हो जाएगी, इज इक्वल टू नीचे 20 है, ऊपर में देखिए माइनस 27 माइनस 18, तो दोनों को ऐड कर लेना और दोनों के साम नेगेटिव होगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो 7 प्लस 8 15 5 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो माइनस 45 आ रही है ना, तो इज इक्वल टू आप काट कर सकते हैं, तो 45 और नीचे क्या है 20 है, 5 से काट सकते हैं, 5 4 जार 25 9 जार 45, तो यहाँ 9 by 4 हो जाएगी, और ये जबकि नेगेटिव है तो 9 नेगेटिव है, तो इसका आंसर फाइनल आंसर है माइनस 9 by 4। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11, इन a basket of fruits 1 by 3 are apples, 1 by 4 are oranges and 1 by 5 are bananas, the remaining are mangoes, what part of the basket of fruits is mangoes, if the total number of fruits is 240, how many of each are there in the basket। यह कहा गया है कि किसी एक बास्केट में टोटल फ्रूट्स है, फल है 240, इस बास्केट में जितने सारे फल है फ्रूट्स है 240 है, इनमें देखिए 1 by 3 आर एप्पल्स, मतलब 1 by 3rd पार्ट ऑफ 240 आर एप्पल्स। तो फर्स्ट एप्पल के नंबर्स निकाल लेना, तो देखिए यहाँ लास्ट में कहा गया हाउ मेनी ऑफ ईच आर दे आर इन द बास्केट, तो यहाँ हर एक जो फल है एप्पल्स ऑरेंजेस और बनानास, और रिमेनिंग जो है ना मैंगोज है, ठीक है। तो कितने कितने करके हर एक फ्रूट्स है, अलग अलग फ्रूट्स है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ क्या दिए हैं 1 by 3 आर एप्पल्स, तो यहाँ लिखना नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो गई 1 by 3, मतलब 1 by 3rd पार्ट ऑफ 240, 1 by 3 इंटू 240 इज इक्वल टू, देखिए 3 80 जार 240, तो नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 80, तो 80 एप्पल्स है। इसके बाद क्या कहा 1 by 4 आर ऑरेंजेस,
ठीक है। तो आप लिखना नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने हैं 1/4 पार्ट, तो 1/4 मतलब किसकी 240 की, तो 1/4 इंटू 240, तो देखिए इज इक्वल टू 4 60 240। तो ऑरेंजेस कितने हैं 60 है, 60 है। अब नेक्स्ट देखिए 1/5 आर बनानास, 1/5 और तो आप लिखें नंबर ऑफ बनानास, तो नंबर ऑफ बनानास 1/5 पार्ट है, तो 1/5 इंटू 240 इज इक्वल टू, तो देखिए तो इज इक्वल टू 48। आप देखिए नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ लास्ट में मैंगोज है, तो नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकालते हैं, ये जो 240 है 240 में से इन सब को माइनस कर दीजिए, ये तो एप्पल्स है, ये ऑरेंजेस है, ये बनानास है, तो टोटल 240 फ्रूट्स में से इन सबको माइनस कर दीजिए, हो जाएगी। तो 240 माइनस 80 माइनस 60 माइनस 48, तो आप देखिए क्या आएगी 240 माइनस 80 माइनस 60 माइनस 48, तो 52 हो जाएगी 52। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी रह गई, फर्स्ट में ये लिखना चाहिए था व्हाट पार्ट ऑफ द बास्केट ऑफ फ्रूट्स इज मैंगोज, तो मैंगोज के कितने पार्ट है, ये क्वेश्चन अभी तक अधूरा रह गई, तो इसको फर्स्ट लिखनी चाहिए था, तो यहाँ लास्ट में लिख दूंगा, मतलब इसको आप फास्ट में लिख देना, ठीक है। फास्ट में कैसे लिखते हैं, तो ये मतलब क्या है, मतलब यहाँ देखिए एप्पल्स तो 1/3 है, 1/3 पार्ट है, 1/4 क्या है ऑरेंजेस है, 1/5 क्या है बनानास है, तो बाकी जितने सारे पार्ट्स हैं वो सब तो क्या है मैंगोज ही है ना, तो वो कितने पार्ट हो गए। तो एक काम करना, सीधा साधा मतलब है कि 1 से इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगी। क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना, सॉल्यूशन को ऐसे ही स्टार्ट करना, तो ऐसा ही लिखना पार्ट ऑफ मैंगोज ऑफ द फ्रूट्स इज 1 से माइनस करना, तो 1 माइनस, अब एक काम करना, ये जो 1/3 1/4 और 1/5 है इन सबको ऐड करके माइनस कर देना, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस, सबको ऐड करने से 3 4 जार 12 और 5 12 जार 60 हो जाएगी, ठीक है ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 60 में 3 20 टाइम्स है, तो 20 इंटू 1 20 प्लस 4 15 टाइम्स है, तो 15 इंटू 1 15 प्लस 5 12 टाइम्स है, तो 12 इंटू 1 12। अच्छा इज इक्वल टू 1 माइनस, नीचे तो 60 है, अब देखिए 20 प्लस 15 और 35 प्लस 12 47, तो 1 माइनस 47 इज इक्वल टू क्या आएगी, देखिए 1 माइनस 47/60, तो देखिए यहाँ इसके नीचे तो 1 है, तो LCM 60 हो जाएगी, तो 60 इंटू 1 60 है, माइनस 1 इंटू 47 47 है, तो इज इक्वल टू नीचे 60 है और वो 60 माइनस 47 क्या हो गई 13 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 13/60। ये जो मैंगोज के पार्ट है ना टोटल फ्रूट्स की बास्केट में, तो वो 13/60 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -6/25, इफ द ग्रेटर नंबर इज -4/9 फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ देखिए दो नंबर्स की डिफरेंस, रेशनल नंबर्स की डिफरेंस -6/25 है, ठीक है। इनमें से ग्रेटर बड़ा जो नंबर है ये -4/9 है, ठीक है। अच्छा तो छोटा जो नंबर होगी वो क्या होगी। अच्छा एक चीज़ देखिए, डिफरेंस मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना, तो मान लीजिए दोनों के डिफरेंस मान लीजिए 5 है, मान लीजिए एक नंबर 5 है और इनमें से बड़ा जो नंबर है मान लीजिए ये 12 है, तो छोटा जो नंबर है वो क्या है। देखिए तो मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस तो 5 है और बड़ा नंबर 12 है, तो देखिए 5 पाने के लिए 12 से कौन सी नंबर माइनस करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 12 है और दोनों के डिफरेंस क्या है 5 है, मतलब माइनस करने के बाद 5 मिल रही है। इसको छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, अब इस सिंपल दो नंबर्स को ले लीजिए, तो इससे जाहिर सी बात थी भाई 7 माइनस करने से 5 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो 7 आपको कैसे मिलेगी, तो 7 ऐसे मिलेगी, देखिए। अच्छा आप देखिए इस 12 से अगर इस 5 को माइनस किया जाए तो 7 मिलेगी। तो यहाँ देखिए 12 की जगह में क्या है -4/9 है और 5 की जगह में क्या है -6/25 है, तब जाके तो छोटी नंबर मिल जाएगी ना। तो इसके मतलब क्या है
इससे इसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगी। तो लिखना द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 की जगह में क्या है -4/9, -4/9 माइनस 5 की जगह में क्या है -6/25, -6/25 इज इक्वल टू। तो देखिए 9 और 25 की एलसीएम क्या आएगी, तो देखिए ये दोनों को प्राइम है, तो दोनों की एलसीएम 9 × 25 आएगी। तो 9 25 जार 225, ठीक है 225। हाँ अब देखिए 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 25 जार 100, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो गई, माइनस माइनस प्लस है। अच्छा 6 9 जार 54 इज इक्वल टू नीचे 225। अच्छा यहाँ छोटा नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो 100 माइनस 54 46 है, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो नंबर है ना स्मॉलर नंबर है ये -46/225 आती है। तो ऐसे ही सॉल्व करना इजी है। अब 13 नंबर देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर व्हिच इज -3/11 मोर देन -4/7। तो देखिए एक ऐसे रेशनल नंबर को ढूंढना जो क्या है -4/7 से -3/11 ज़्यादा है, मोर ज़्यादा है। तो यह साफ साफ मतलब ये है, मान लीजिए आपको कहा गया कि एक ऐसे नंबर निकालो जो 5 से 3 ज़्यादा है, एक ऐसी नंबर निकलनी है जो 5 से 3 ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है भाई 5 के साथ 3 ऐड कर लो तो 8 हो जाएगी, तो वो नंबर 8 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को प्लस करना। तो इन दोनों की जगह में क्या है -3/11 एक है और एक -4/7 है, तो मतलब क्या है इसके साथ इसको ऐड करने से कौन सी नंबर आएगी, वही है ना, तो दोनों की साम ही आएगी ना, तो दोनों को ऐड करना। ऐसे ही लिखना द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज, दोनों को ऐड कर लीजिए, -3/11 + 4/7 इज इक्वल टू 7 11 जार 77, अच्छा 3 7 जार 21, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 21, बीच में साइन प्लस है, प्लस 4 11 जार 44 इज इक्वल टू नीचे 77 है, यहाँ देखिए 44 पॉजिटिव 21 नेगेटिव, तो 44 - 21 हो गई, तो 44 - 21 23 हो गई। ये 23 प्राइम नंबर है और दोनों को प्राइम है, तो फर्दर काट नहीं सकते, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब 40 नंबर देखिए, ए वुडन ब्लॉक हैज ए हाइट ऑफ 7/2 इंचेस, what will be its new height if a portion of height 1/4 inch is removed from the top। तो मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी की टुकड़ा है, मान लीजिए लकड़ी के एक टुकड़े ऐसे ही मान लीजिए, और इसकी पूरे हाइट 7/2 है, पूरे जो हाइट है ना 7/2 इंच है, 7/2 इंच है, इतने तक 7/2 इंच है। अच्छा अगर इस ऊपर की एक पर्सन 1/4 इंच, मतलब मान लीजिए ये पर्सन 1/4 इतने तक 1/4 इंच अगर काटा जाए तो कितने हिस्सा यहाँ बाकी रहेगी। तो जाहिर सी बात है भाई 7/2 से 1/4 माइनस कर लीजिए, ये पूरी जो लेंथ है ना इससे ये जिस पर्सन को काटना है इस पर्सन के मेजरमेंट को माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ आंसर कैसे स्टार्ट करना, तो द रिक्वायर्ड न्यू हाइट इज, तो 7/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2 और 4 के एलसीएम 4 है। अच्छा तो 2 7 जार 14 माइनस, तो 1 × 1 हो गई, 4 में एक बार है तो इसे 1 से इसको इंटू करना, तो देखिए इक्वल टू 14 - 1 13, तो 13/4 हो जाएगी, ठीक है 13/4 इंचेस। तो यही होते हैं आंसर। तो मतलब क्या है, ये जो पर्सन है इतने पर्सन की लेंथ लंबाई 13/4 इंचेस है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम व्हिच नंबर विल गिव ए रेशनल नंबर्स एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, मान लीजिए एक नंबर इंटीजर मान लीजिए 5 है, तो इसकी एडिटिव इनवर्स क्या होगी -5 होगी। तो जो भी नंबर होगी ना इसकी एडिटिव इनवर्स जो है ना वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। अगर ये -7 है तो इसकी एडिटिव इनवर्स -7 इज इक्वल टू +7 हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है एडिटिव इनवर्स, मतलब ये है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो इसकी एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगी, अगर नंबर नेगेटिव है तो इसकी एडिटिव इनवर्स
पॉजिटिव होगी, वैसे होते हैं। तो फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर के बारे में भी सेम होगी। मान लीजिए 1/2 एक नंबर है तो इसकी एडिटिव इनवर्स -1/2 होगी। अगर -1/2 है तो इसकी एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगी 1/2, पॉजिटिव 1/2। तो यह कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम व्हिच नंबर विल गिव ए रेशनल नंबर्स एडिटिव इनवर्स। तो किसी एक रेशनल नंबर को कौन सी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से इसकी एडिटिव इनवर्स मिलेगी। तो देखिए एक चीज़ सिर्फ एक ही इंटीजर है 0, जिससे किसी भी रेशनल नंबर या फिर सिर्फ रेशनल नहीं किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से इसकी एडिटिव इनवर्स मिलेगी। तो वही 0 होते हैं। देखिए 0 - 1/2 इजिकल टू -1/2 होगी। तो मान लीजिए एक रेशनल नंबर 1/2 है तो इसकी 0 से सब्ट्रैक्ट करने से -1/2 आ रही है, तो मतलब 1/2 क्या है, एडिटिव इनवर्स 1/2 है। अच्छा मान लीजिए आप एक रेशनल नंबर -3/4 है, तो देखिए इसको 0 से माइनस करें तो -3/4 इजिकल टू माइनस प्लस, तो +3/4 हो जाएगी। 0 में तो कुछ है नहीं जिससे माइनस किया जाए कुछ, तो 3/4 देखिए माइनस प्लस हो गया। तो -3/4 की एडिटिव इनवर्स क्या है, 3/4 है। तो वो रिक्वायर्ड नंबर 0 ही होगी, जिससे किसी भी रेशनल नंबर को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इसकी जो रिजल्ट आएगी ना वो इस नंबर की, इस रेशनल नंबर की एडिटिव इनवर्स हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे मिलेगी, तो यह एक बात देखना, ध्यान से देखना, किसी भी नंबर और इसकी एडिटिव इनवर्स की सम हमेशा 0 ही होगी। मान लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर है तो इसकी एडिटिव इनवर्स क्या है, -1/2, तो दोनों की सम क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी। तो 1/2 ± -1/2 इजिकल टू 0 होता है ना। लेट करनी पड़ेगी, लेट 1/2 इज ए रेशनल नंबर विथ एडिटिव इनवर्स इज -1/2। ठीक है, 1/2 एक रेशनल नंबर है जिसकी एडिटिव इनवर्स -1/2 है। वी नो द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। The sum of a number and its additive inverse is 0. तो therefore हमने लेट किया 1/2 और इसकी एडिटिव इनवर्स -1/2, तो दोनों को ऐड करना। तो देखिए 1/2 प्लस माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस -1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो द रेशनल नंबर एडिटिव इनवर्स सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम व्हिच नंबर, तो यहाँ आंसर में लिखना द रिक्वायर्ड नंबर इज 0। मतलब 0 से किसी भी नंबर को माइनस करने से इसकी एडिटिव इनवर्स मिल जाएगी। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।